हिंद महासागर में चीन की घुसपैठ। एडमिरल करमवीर सिंह ने बुधवार को कहा है कि इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। चीन हिंद महासागर के क्षेत्र में कदम रख रहा है क्योंकि उसके ऊर्जा स्रोत, बाजार और संसाधन पश्चिम में स्थित है। रायसीना डायलॉग में अपने संबोधन में उन्होंने यह भी कहा है कि नौसेना हिंद प्रशांत की सुरक्षा एवं स्थायित्व में योगदान के लिए अपनी भूमिका के लिए तैयार है। उन्होंने इस संदर्भ में वैश्विक मंच पर विश्वास से भरे देश के रूप में भारत के उभरने का जिक्र किया। चीन लगातार भारत के आसपास के क्षेत्र में अपने सामरिक प्रभाव को बढ़ा रहा है। जिस तरह चीन और भारत के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव बना है। चीन के ऊर्जा संबंधी हित और प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच बनाने का सतत प्रयास और लगातार व्यापक होते जा रहे चीन के हितों को अगर हम हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी मूल के लोगों की बढ़ती उपस्थिति के साथ जोड़ दें तो यकीनन चीन की नौसेना इस क्षेत्र में अपनी ताकत बढ़ाने का प्रयास करती रहेगी। इसके कारण चीन की नौसेना हर सामरिक विचार और समुद्री व सैनिक नीति के निर्धारण के समीकरणों में भी शामिल रहेगा। आपको और एक बात बता दूं कि विश्व में केवल यही एक महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम है, यानी हिंदुस्तान के नाम पर। चलो आगे बढ़ते हैं। इस बात की संभावना जरूर है कि चीन हिंद महासागरीय क्षेत्र से होकर जाने वाले महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों के संरक्षण को अपने लक्ष्यों में शामिल करेगा। हो सकता है कि भविष्य में चीन हिंद महासागर क्षेत्र के समुद्री व्यापारिक मार्गों को भी अपने मूल हितों में शामिल कर ले। इससे इस क्षेत्र में भारत के मुक्त रूप से नौसैनिक गतिविधियों के संचालन पर व्यापक प्रभाव पड़ना तय है। चीन ने पिछले दशक में हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति कई गुना बढ़ाई है। चीनी नौसेना ने पहली बार साल 2008 और 2009 में पायरेसी रोकने के अभियानों के रूप में हिंद महासागर में प्रवेश किया था और वही डट गया। बीते वर्षों में चीन ने यह सुनिश्चित किया है कि हिंद महासागर उन क्षेत्रों में उसकी उपस्थिति बनी रहे जो उसके लिए रणनीतिक रूप से प्रासंगिक है, मगर यह भारत के लिए अपने आप में चिंताजनक हो सकता है।